नॉर्थ ईस्ट में बसा एक ऐसा शहर जहाँ सुबह अलार्म की आवाज़ से नहीं, पहाड़ों के ऊपर गिरती पहली धूप से होती है। जहाँ बादल सिर्फ आसमान में नहीं, सड़कों पर भी चलते हैं। और जहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने अचानक अपनी स्पीड धीमी कर दी हो। ये है दार्जिलिंग। अगर आप सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट या न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, तो बस कुछ ही घंटों का सफ़र और धीरे धीरे मैदान छोड़कर हम पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जितना ऊपर जाते हैं उतना ही हवा ठंडी होने लगती है। रोड की एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ चाय की बागान। और फिर एक वक्त आता है जब आपको महसूस होता है कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत तो सफ़र ही था। दार्जिलिंग सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, ये एक फीलिंग है। एक ऐसी जगह जहाँ लोग सिर्फ घूमने नहीं, खुद से मिलने भी आते हैं। और शायद इसीलिए जो एक बार यहाँ आता है उसका दिल बार बार यही लौटना चाहता है। ब्रिटिश एरा के टाइम दार्जिलिंग को एक समर रिट्रीट के रूप में डेवलप किया गया था। ठंडी हवा, खूबसूरत लोकेशन और धीरे धीरे ये दुनिया भर के लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया। आज भी यहाँ पुरानी कॉलोनियल बिल्डिंग्स, पुरानी गलियाँ और उनमें बसी कहानियाँ इस शहर को एक अलग पहचान देती है। दार्जिलिंग का नाम आते ही सबसे पहले याद आती है यहाँ की वर्ल्ड फेमस टी। यहाँ के चाय के बागान सिर्फ खेती नहीं, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी है। सुबह की हल्की धूप, पत्थर पर जमी बूंदें और उन्हें तोड़ते हुए लोग, ये सब देखकर लगता है जैसे वक्त भी यहाँ आराम से चल रहा हो। और फिर आता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ये छोटी सी टॉय ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये वक्त का सफर है। आज भी जब ये पहाड़ों के बीच से गुजरती है तो हर मोड़ पर एक नया पोस्ट कार्ड जैसा व्यू मिलता है। इस ट्रेन की धीमी रफ्तार शायद हमें एक बात याद दिलाती है, हर सफ़र तेज़ होना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी धीरे चलना ही सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। अगर मौसम साफ हो तो टाइगर हिल से दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कांचनजंगा सूरज की पहली किरण के साथ सोने की तरह चमकने लगती है। उस पल लोग बोलते कम हैं और महसूस ज़्यादा करते हैं। कुछ नज़ारे कैमरा में नहीं, सिर्फ यादों में अच्छे लगते हैं। दार्जिलिंग की मॉल रोड, यहाँ शायद कोई जल्दी में नहीं होता। लोग आराम से चल रहे होते हैं, कोई चाय पी रहा होता है, कोई बस सामने के पहाड़ों को देख रहा होता है। और शायद इसी वजह से यहाँ आकर हमें याद आता है कि हमने कितनी जल्दी में जीना शुरू कर दिया था। कभी कभी इंसान को खुशी के लिए किसी बड़ी अचीवमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बस ठंडी हवा, एक गर्म चाय और शांत लम्हे ही काफ़ी होती है।
दार्जिलिंग सिर्फ नेचर के लिए फेमस नहीं है, यहाँ का नेपाली, बंगाली कल्चर इस जगह को और भी खास बना देते हैं। लोकल मार्केट्स, गरम मोमोज, थुक्पा और हर चेहरे पर एक मुस्कुराहट। यहाँ की सिंपलिसिटी ही इस जगह की असली खूबसूरती है। दार्जिलिंग हमें एक अजीब सी बात सिखाता है, जिंदगी की सबसे अच्छी यादें लग्जरी से नहीं बनती, वो बनती है उन लम्हों से जहाँ हम सच में जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर कभी जिंदगी बहुत तेज भागने लगे तो एक बार दार्जिलिंग ज़रूर आना। हो सकता है यहाँ आकर आपको सिर्फ पहाड़ ही ना मिले, बल्कि खुद को एक नया वर्जन भी मिल जाए। और शायद इसीलिए दार्जिलिंग सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ये एक एहसास है। और शायद इसी सुकून की एक और वजह है दार्जिलिंग की मोनास्ट्रीज। यहाँ के बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज सिर्फ देखने के लिए जगह नहीं, ये खामोशी को महसूस करने की जगह है। सुबह की हल्की ठंड, हवा में लहरता रंग बिरंगा प्रेयर फ्लैग्स, दूर से सुनाई देती घंटों की आवाज़ और मंत्रों की गूंज एक ऐसा माहौल बना देती है जहाँ कुछ देर के लिए हर शोर खुद ही चुप हो जाता है। यहाँ आकर एहसास होता है कि कभी कभी सुकून किसी जगह में नहीं, बल्कि उस खामोशी में छुपा होता है, जिसे हम अपनी भागती हुई जिंदगी में अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और शायद इसीलिए दार्जिलिंग सिर्फ आँखों को ही नहीं, दिल को भी सुकून दे जाता है।